हेलो एंड वेलकम टू फिनटेक बाय मोहित लांबा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस और होल लाइफ इंश्योरेंस ये दोनों के बीच में क्या है डिफरेंस और कौन सा हो सकता है आपके लिए बेस्ट इंश्योरेंस, ये भी इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो अगर जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं। टर्म लाइफ इंश्योरेंस और होल लाइफ इंश्योरेंस ये दोनों लाइफ इंश्योरेंस की सबसे पुरानी वैरायटीज है। होल लाइफ इंश्योरेंस ये एक परमानेंट इंश्योरेंस पॉलिसी है जो एक इंसान की पूरी जिंदगी को कवर करती है, यानी कि जब तक एक इंसान अपना पॉलिसी प्रीमियम भरता रहेगा तब तक होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ये एक्टिव होगी। होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में कैश वैल्यू भी एक्यूमुलेट होती है जिसे आगे जाके एक इंडिविजुअल विड्रॉ कर सकता है या फिर बोरो भी कर सकता है। अब होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो ये कैश वैल्यू कंपोनेंट है इसके बारे में वीडियो में आगे डिटेल में देखेंगे, तो वीडियो पे बने रहिए। और अब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। अब आते हैं टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी की तरफ। तो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ये कुछ सालों के लिए एक्टिव होती है और इसमें कैश वैल्यू कंपोनेंट जैसी कोई भी चीज नहीं होती। तो चलिए अब डिटेल में देखते हैं कि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी और होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ये दोनों में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है, क्या है दोनों के बेनिफिट्स, क्या है दोनों के ड्रॉबैक्स, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो पे प्लीज बने रहिए। शुरुआत करते हैं टर्म इंश्योरेंस से। टर्म इंश्योरेंस ये इजीएस्ट टू अंडरस्टैंड है। इसमें इंसान को एक प्रॉमिस ऑफ डेथ बेनिफिट दिया जाता है कि कल को अगर टर्म पॉलिसी होल्डर को कुछ हो जाए तो बेनिफिशियरी को एक बिग सम ऑफ अमाउंट दिया जाता है। टर्म इंश्योरेंस एक कुछ सालों के लिए एक्टिव रहता है, जैसे कि 5 साल, 10 साल, 20 साल, इन सम केसेस 30 साल भी। डिसाइडेड टर्म के बाद पॉलिसी एक्सपायर हो जाती है। अगर एक इंसान को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए लेनी है, देन इन सच अ केस टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज आर द बेस्ट, क्योंकि ये टिपिकली मोर अफोर्डेबल होती है एज कम्पेयर टू होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। ऑन एन एवरेज एक 30 साल के इंसान को 20 साल वाली टर्म पॉलिसी मिल सकती है विद 3 करोड़ 80 लाख का डेथ बेनिफिट एट जस्ट ₹2000 पर मंथ। यानी आप देख सकते हो कि कितने कम प्रीमियम में आपको कितना ज्यादा बड़ा डेथ बेनिफिट मिल रहा है। तो ये तो हो गया टर्म इंश्योरेंस के बेनिफिट्स। तो अगर बेनिफिट्स है तो ड्रॉबैक्स भी होंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि टर्म इंश्योरेंस के ड्रॉबैक्स क्या है। टर्म इंश्योरेंस ये एक्सपायर होता है आफ्टर द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ पॉलिसी। इसका मतलब मोस्ट केसेस में इंसान सिर्फ प्रीमियम भरता रहता है जिसका उसे कोई भी फायदा नहीं होता, रेदर देन पीस ऑफ माइंड। क्योंकि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसे वापस नहीं मिलते अगर पॉलिसी होल्डर सही सलामत है तो इसमें कस्टमर्स को टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिलता। तो ये था टर्म इंश्योरेंस के बारे में पूरा डिटेल। तो अब टर्म इंश्योरेंस हो गया, तो चलिए चलते हैं होल लाइफ इंश्योरेंस की तरफ। तो होल लाइफ इंश्योरेंस ये परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस है जो टर्म इंश्योरेंस से दो बातों में अलग है। पहली बात ये कि होल लाइफ इंश्योरेंस ये कभी एक्सपायर नहीं होता, और दूसरी बात ये कि होल लाइफ इंश्योरेंस में कैश वैल्यू बेनिफिट भी होता है इन एडिशन टू डेथ बेनिफिट। कैश वैल्यू बेनिफिट इन होल लाइफ इंश्योरेंस का मतलब ये है कि जब आप अपना प्रीमियम भरते हो तो उसके दो पार्ट्स किए जाते हैं। एक पार्ट जाता है इंश्योरेंस कंपोनेंट की तरफ और दूसरा पार्ट आपकी कैश वैल्यू को बढ़ाता है जो विद टाइम ग्रो भी होती है। बहुत से होल लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स 1 से 2% गारंटीड एनुअल इंटरेस्ट रेट भी प्रोवाइड करते हैं ऑन योर कैश वैल्यू। यानी होल लाइफ इंश्योरेंस में आप जो प्रीमियम पे करते हो उसका कुछ पार्ट एज अ कैश वैल्यू आपके होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर के पास रखा जाता है, जिसपे 1 से 2% एनुअल इंटरेस्ट भी मिलता है। फ्यूचर में पॉलिसी होल्डर अपनी होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर जो एक्यूमुलेट हुई कैश वैल्यू है उसे विड्रॉ भी कर सकता है या फिर बोरो भी कर सकता है। सो इन शॉर्ट, होल लाइफ इंश्योरेंस ये एक मच मोर फ्लेक्सिबल फाइनेंशियल टूल है एज कम्पेयर टू टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ये था होल लाइफ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स। तो अब देख लेते हैं कि होल लाइफ इंश्योरेंस के ड्रॉबैक्स क्या है। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि होल लाइफ इंश्योरेंस महंगा होता है क्योंकि इसमें कैश वैल्यू कंपोनेंट है, जिसकी वजह से प्रीमियम की जो अमाउंट है वो कई बार बहुत ही ज्यादा होती है। ऑन एन एवरेज होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ये 5 से 15 टाइम्स ज्यादा कॉस्टली होती है एज कम्पेयर टू टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज। तो फिर कौन सा इंश्योरेंस है बेस्ट, टर्म इंश्योरेंस या फिर होल लाइफ इंश्योरेंस? अगर एक इंसान का मेन गोल सिर्फ ये है कि कोई भी अनसर्टन इवेंट के अंदर वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करे, देन टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज आर द बेस्ट इन सच केस, क्योंकि आपको इसमें प्रीमियम की अमाउंट कम होती है और आप बचे हुए पैसे कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, स्मॉल केसेस एक्सेट्रा। तो अगर आप स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो मेरे चैनल यानी कि फिनटेक बाय मोहित लांबा को सब्सक्राइब करना आपका बनता है, क्योंकि यहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट्स लेकर आता हूँ रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। साथ ही साथ मैंने स्मॉल केस का भी जिक्र किया। तो स्मॉल केस ये जो एप्लीकेशन है ये एक पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स आपको ऑफर करता है टू इन्वेस्ट, और ये जो पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स है ये एकदम एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसमें आपको प्रॉफिट कमाने की बहुत ही अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो अगर आप स्मॉल केस इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो इस पे ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, जिसकी लिंक ऊपर आई बटन में साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो आई रिकमेंड यू टू वॉच दैट वीडियो टू। तो चलिए टॉपिक कंटिन्यू करते हैं कि कौन सा इंश्योरेंस है बेस्ट। तो अगर आप होल लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हो तो उसमें आपको कैश वैल्यू का बेनिफिट मिल जाता है।
पर इंटरेस्ट रेट तो एफडी से भी कम होता है। सो द बेस्ट ऑप्शन इज बाय टर्म इंश्योरेंस एंड इन्वेस्ट द रेस्ट, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद जो पैसे बचे उसे आप स्टॉक्स या फिर कोई भी और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो आपको मिनिमम 10 से 15% एनुअल रिटर्न तो देगा ही। सो इन माय ओपिनियन term insurance policies are the best for the person whose main goal is to protect the family in case of an uncertain event। क्योंकि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदे, कम प्रीमियम भरे और जो आपके पैसे बचे हैं वो पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करें ताकि फ्यूचर में वो पैसे आपके बहुत ही ज्यादा काम आए। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी एंड होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो अगर आप टर्म इंश्योरेंस या फिर होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ओन करते हैं तो वो कौन सी है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ये वीडियो रिलेटेड आपके क्या व्यूज है, क्या ओपिनियन है, दैट टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और फाइनेंशियल मार्केट के ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें फिनटेक बाय मोहित लांबा को।